हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज हम देखेंगे ज़ेफिमेंकोस इक्वेशन। तो इसके पहले हमने रिटार्डेड पोटेंशियल देखे थे। उसमें हमने दो इक्वेशंस डिराइव किए थे, एक तो स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल और वेक्टर रिटार्डेड पोटेंशियल। तो स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल वी ऑफ आर वेक्टर टी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो ऑफ आर वेक्टर डैश टी आर अपॉन आर। यहाँ पे आर को हम अलग डिनोट करेंगे, बोल्ड आर या फिर कर्सिव आर, डिटो डैश। तो यहाँ पे टी आर जो है वो रिटार्डेड टाइम था, तो रिटार्डेड टाइम पे जो हम पोटेंशियल मिलता है हमें वो रिटार्डेड पोटेंशियल होता है। फिर ए वेक्टर ऑफ आर वेक्टर टी म्यू 0 अपॉन 4π इंटीग्रेशन जे वेक्टर ऑफ आर डैश वेक्टर टी आर अपॉन आर। यहाँ पे भी अलग आर से हमने डिनोट किया है, डिटो डैश। तो इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और ये जो वेक्टर पोटेंशियल है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो टू डिटरमाइन द फील्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सबसे पहले स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल देखा था, उसमें देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, मतलब कि डेल वेक्टर वी माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं। इसे हम 3i बोल देते हैं और ये बी वेक्टर जो है उसे हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन बिफोर डिस्कस्ड, तो हमने आगे कल जो रिटार्डेड पोटेंशियल देखा था उसमें हमने ग्रेडियंट ऑफ v किया था। तो ग्रेडियंट ऑफ v हमें वहाँ पे मिला था 1/4πε0 नेगेटिव रो डॉट अपॉन सी आर कैरेट अपॉन आर माइनस रो आर कैरेट अपॉन आर स्क्वायर डिटो डैश। तो यहाँ पे रो डॉट फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, वो हमने कल जब डिराइव किया था इसके आगे के वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था ये वाला इक्वेशन। द टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे हमने जो ए वेक्टर का इक्वेशन दिखा उसका टाइम डेरिवेटिव डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4π तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये आर भी कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी एज इट इज रहेगा। खाली जे वेक्टर ऑफ आर डैश वेक्टर टी आर है उसका जे डॉट वेक्टर हो जाएगा और डी टो डैश एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे खाली जे वेक्टर का जे डॉट वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4 एंड 5 इन 3i। तो 4 हमारा ग्रेडियंट ऑफ v वाला इक्वेशन था और 5th हमारा टाइम डेरिवेटिव ऑफ a था। तो हमारा 3i इक्वेशन ई वेक्टर का था, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी। तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले ग्रेडियंट ऑफ v का वैल्यू पुट करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ v हमारा क्या मिला था हमें 1/4πε0 इंटीग्रेशन नेगेटिव रो डॉट अपॉन सी आर कैरेट अपॉन आर था, लेकिन हमारे पास नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और रो ऑफ आर कैरेट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वरना माइनस और यहाँ पे भी माइनस था, लेकिन हमें यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट चाहिए इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। फिर था माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर था। तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर अभी हमने ये 5th इक्वेशन देखा, उसमें क्या था म्यू 0 अपॉन 4π इंटीग्रेशन जे डॉट वेक्टर अपॉन आर डिटो डैश। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/4π एज इट इज कॉन्स्टेंट 1/4πε0 दोनों में से कॉमन निकालना है, इंटीग्रेशन रो डॉट अपॉन सी आर आर कैरेट प्लस रो अपॉन आर स्क्वायर आर कैरेट माइनस यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बाहर निकला है, यहाँ पे है नहीं इसलिए हम एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला जो होगा वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक बचेगा, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0। फिर इंटीग्रेशन भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो जे डॉट वेक्टर अपॉन आर और डी टो डैश दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बाहर लिखना था, मैंने यहाँ पे अंदर ही लिख दिया गलती से। तो आप यहाँ पे बाहर लिख सकते हो डी टो डैश क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो फिर फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो डॉट अपॉन सी आर आर कैरेट प्लस रो अपॉन आर स्क्वायर आर कैरेट और माइनस जेड डॉट वेक्टर, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ऑफ आर वेक्टर टी आर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को हम 1/c² लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे c² आ जाएगा आर डी टो डैश। तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
तो ये कूलम्स लॉ का टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन है टू विच इट रेड्यूसेस इन स्टैटिक केस। तो स्टैटिक केस में ये कूलम्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़ेफिमेंको का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हम ज़ेफिमेंको का मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन ढूंढेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए करने के लिए हमारे पास इक्वेशन था बी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो सबसे पहले हम कर्ल ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर कर्ल ऑफ जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर ऑफ 1 अपॉन आर डिटो डैश। तो यहाँ पे हमने खाली जो वेक्टर रूल्स थे प्रोडक्ट रूल्स वही अप्लाई किए, तो वो उसकी वजह से हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो अब हम कर्ल ऑफ जे वेक्टर का पहले एक्स कंपोनेंट ढूंढेंगे। तो कर्ल ऑफ जे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, डेल जेड जे जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जे वाई। तो यहाँ पे हम डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी आर ऑफ जे जेड डॉट डेल टी आर अपॉन डेल वाई। तो हम ये जो टर्म है फर्स्ट डेल जे जेड अपॉन डेल टी आर उसे जे डॉट वेक्टर जेड लिख सकते हैं, और ये जो डेल टी आर अपॉन डेल वाई है उसे हम लोग माइनस 1 अपॉन सी डेल आर अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाली अरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया माइनस 1 अपॉन सी जे डॉट वेक्टर ऑफ जेड डेल आर अपॉन डेल वाई। तो अब हमारा जो इक्वेशन है उसमें इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। तो क्या मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह पे हमें ये माइनस 1 अपॉन सी जे डॉट वेक्टर जेड डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस ये सिमिलरली डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जे वाई को भी हम उसी तरह इस ये यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया वैसे ही हम इसका भी कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें माइनस 1 अपॉन सी जे डॉट वेक्टर ऑफ वाई डेल आर अपॉन डेल जेड हो जाएगा। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई था तो नीचे डेल वाई आता है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड है तो डेल जेड आ जाएगा, और यहाँ पे जे जेड का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ था वैसे यहाँ पे जे वाई का होगा, तो सिमिलर ही है। तो माइनस 1 अपॉन सी कॉमन निकाल लिया है दोनों टर्म में से। फिर माइनस के टर्म को हम अंदर जाने देंगे, तो ये जो वाली टर्म है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हमने माइनस 1 अपॉन सी कॉमन निकाला। अगर हम खाली 1 अपॉन सी कॉमन निकालते तो हमें जे डॉट वैक्टर जे वाई डॉट वैक्टर डेल आर अपॉन डेल जेड मिलता है माइनस जे डॉट जेड वैक्टर डेल आर अपॉन डेल वाई मिलता है। तो इसे हम 1 अपॉन सी जे डॉट वैक्टर इंटू डेल वेक्टर आर लिख सकते हैं। ये खाली प्रोडक्ट रूल्स है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और डेल आर वेक्टर हमें पता है आर कैरेट होता है, और डेल वेक्टर ऑफ 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैरेट होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें डेल क्रॉस जे वेक्टर क्या मिलेगा, 1 अपॉन सी जे डॉट वेक्टर क्रॉस आर कैरेट। तो ये हमने खाली एक्स कंपोनेंट ढूंढा, वैसे ही वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ढूंढेंगे तो डेल ऑफ आर वेक्टर को आर कैरेट लिख सकते हैं, तो सिमिलरली जे डॉट वेक्टर क्रॉस आर कैरेट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 बोल देते हैं। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन 7, तो हमारे इक्वेशन 8 ये जो हमें डेल क्रॉस जे वेक्टर मिला वो हमने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कर्ल ऑफ ए वेक्टर उसमें पुट करेंगे। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर था ही, और डेल क्रॉस जे था तो डेल क्रॉस जे की जगह पे 1 अपॉन सी जे डॉट वेक्टर क्रॉस आर कैरेट। तो ये पूरी फर्स्ट टर्म हो गई। फिर माइनस जे वेक्टर क्रॉस डेल ऑफ 1 अपॉन आर था, तो डेल ऑफ 1 अपॉन आर क्या हो जाता है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन आर स्क्वायर ये जे वेक्टर के क्रॉस में आ गया, और आर कैरेट बाहर आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में आर कैरेट है, तो उसको आगे निकाला, और इसमें दोनों में से ये वाली टर्म में से जे डॉट वेक्टर ऑफ आर डैश वेक्टर कॉमा टी आर, यहाँ पे रिटार्डेड टाइम है, अपॉन सी आर, ये यहाँ पे सॉरी ये वाला आ रहेगा, प्लस जे वेक्टर ऑफ आर डैश कैरेट आर डैश वेक्टर कॉमा टी आर अपॉन आर स्क्वायर, ये सिमिलरली रहेगा, और क्रॉस आर कैरेट दोनों में आर कैरेट प्रोडक्ट में है,
क्रॉस प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं और डीटो डैश। तो ये जो इक्वेशन मिला ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़ेफिमेंको इक्वेशन है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ टू विच इट रिड्यूसेस इन स्टैटिक केस। तो स्टैटिक केस में ये जो इक्वेशन है वो बायो-सावर्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था कि स्टैटिक केस में वो कूलम्ब लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये बायो-सावर्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 था और ये वाला जो इक्वेशन हमारा 9 है, ये दोनों ज़ेफिमेंकोस इक्वेशन।